अस्सलाम वालेकुम। ऑटिज़म एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD, इनको मैं कंसिडर करता हूँ ये सिनोनिम्स हैं फॉर ईच अदर बिकॉज दे हैव गॉट ओवरलैपिंग सिम्टम्स एक दूसरे पे ओवरलैप भी कर रही हैं, प्लस एक दूसरे पे लिंक ऑन कर जाती हैं। तो इसलिए और स्पेशली फ्रॉम ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू, इनकी मेडिसिन्स भी कई ओवरलैपिंग मेडिसिन्स हैं जो कि दोनों सिम्टम्स को कवर अप करती हैं। तो इसलिए इनको एज अ कंबाइंड एंटिटी डील करता हूँ मैं एज अ क्लिनिक पे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिस्पॉन्सेज भी हैं। और इनके यूजुअली जो इनिशियल टाइम है टू रिस्पॉन्ड इज़ 2 to 3 months। ठीक है, इन अ मंथ टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस फील होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन 2-3 months में अल्हम्दुलिल्लाह क्लियरली, अभी रिसेंट केसेस में 1-1.5 माह की ट्रीटमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा इतना इंटरेक्टिव हो गया था कि आके हाथ भी मिला रहा है और रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इनकी सिम्टम्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये न्यूरोलॉजिकल बिहेवियरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि एलिसिट होता है। इसकी सिम्टम्स ज़ाहिर हो जाती हैं एट द एज ऑफ 2 to 3 years। जब बच्चे इस एज में आते हैं तो उनके सिम्टम्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं, जो कि यूजुअली होती हैं कि बच्चे अपने आप में बिज़ी रहते हैं, वो इंटरेक्टिव नहीं होते, आई कांटेक्ट नहीं करते, अपने आप से खेलते रहते हैं, अपने फिंगर्स से खेलते रहते हैं, फिंगर्स को बहुत ज़्यादा, हैंड्स को मूव करते रहते हैं और उनके साथ खेलते रहते हैं, और रिस्पॉन्सिव नहीं होते ना। अगर पेरेंट्स कोई कमांड करते हैं या अगर नाम पूछते हैं उनका तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, अपने आप में बिज़ी रहते हैं, अपनी दुनिया में मगन रहते हैं और आई कांटेक्ट नहीं करते और अपने बटन्स के साथ भी खेलते हैं। और कई दफ़ा उनके फोबिया बिहेवियर्स, मूड चेंजेस, स्विंग्स होते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, अंधेरे से डर खौफ होता है उनको। अच्छा, और बाकी जो बच्चों के साथ, अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ वो खेलना पसंद नहीं करते, एक कॉर्नर में बैठ जाते हैं या उनसे छुप जाते हैं, एक डर खौफ का एलिमेंट हो जाता है, शाइनेस का एलिमेंट आ जाता है उनके अंदर। तो ये बेसिक्स हैं। और ये ऑटिज़म, और फिर ये ओवरलैप ट्रांसफ़र हो जाती है सिम्टम्स टू ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें कि बच्चे बिल्कुल रेस्टलेस हो जाते हैं। उनका ये बेसिक लर्निंग तो हो जाती है, कांटेक्ट भी, उनका आई कांटेक्ट भी इतना नहीं होता, लेकिन उनमें हाइपर एक्टिविटी नज़र आ रही होती है कि वो हर चीज़ में इंक्विजिटिव होते हैं, हर चीज़ को हाथ लगा के चेक कर रहे होते हैं, उसको कई दफ़ा डिस्ट्रक्टिव नेचर पे भी आ जाते हैं और उसमें अपना इरिटेबल हो जाते हैं, डर खौफ होते हैं, अंधेरे का डर खौफ होता है और ओबीडियंट नहीं होते, डिसोबीडियंट होते हैं। वो स्पेशली फिर आपको एक जगह पे काम डाउन नज़र नहीं आएंगे कि सुकून से बैठे हुए हैं, वो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में आ जाते हैं। और इस तरह फिर सारे ही उनकी रूटीन लर्निंग बिहेवियर्स मुतासर हो सकते हैं, हो रहे होते हैं बल्कि। और यूजुअली काफ़ी बच्चों में फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे उनकी हैंड एंड माइंड कोऑर्डिनेशन नहीं होती, उनको स्पीच, अपना नाम नहीं सही बता सकते, और अपना लर्निंग जो लिखने की एबिलिटी है वो उसमें डेवलप, मोटर स्किल्स डेवलप नहीं होती। तो इस तरह ये इंटरलिंक्ड हैं चीज़ें कि डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिकल बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है कि जिसमें ये सारी चीज़ें इंटरलिंक होके आ जाती हैं, और ये डेफिनेटली फिर पेरेंट्स के लिए भी इशू एक होता है। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी मेडिसिन्स हैं जो कि रिस्पॉन्ड करती हैं। प्रॉपरली फॉलो अप चाहिए। ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग इशू है, एक्यूट फेज़ में भी हैंडल हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन ये कि प्रोलॉन्ग इशू है और इसको फुल्ली रिजॉल्व करने के लिए ज़ाहिर है प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए, रेगुलर फॉलो अप चाहिए। तो ग्रेजुअली इंशाल्लाह ये इनके मूड, बिहेवियर, एटीट्यूड, आई कोऑर्डिनेशन और फिर इंटरेक्शन विद द पेरेंट्स और इवन विद द फिजिशियन भी, स्कूल में सारी चीज़ें और बच्चों के साथ भी, वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाती हैं। मेडिसिन इसमें काफ़ी सारी हैं, बेलोडोना, लाइकोपोडियम, स्ट्रेमोनियम, डिपेंडिंग, जैसे और भी अगर कोई एलर्जी के फीचर्स हैं और भी वो एड ऑन हो जाती, ट्यूबरक्लिनम जैसे। तो ये सारी कंबाइंड टोटलिटी पे हम वर्कआउट करके तो इन दो इश्यूज़ को, ऑटिज़म को, ADHD को डील करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में आप रब्ता हो सकता है और अल्लाह के फजल से अच्छा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।